बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। जैसे कि बहुत सारी वीडियोज़ हमारी आपकी तरफ आती हैं और वो बहुत ज़्यादा लर्निंग के हवाले से, सीखने के हवाले से, नई जानकारी के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। आज भी एक ऐसी वीडियो पे हम काम करने जा रहे हैं और इसके अंदर क्योंकि आपके पास अर्निंग के लिए या जॉब होती है या आपके पास बिज़नेस होता है। बिज़नेस एक ऐसा काम है जिसके अंदर ज़्यादा मार्जिन है कमाने का, आगे बढ़ने का और एक शानदार ज़िंदगी गुजारने का। लेकिन उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो कारोबार की कानूनी हैसियत और उसकी अहमियत क्या है। इस टॉपिक के ऊपर एक बड़े शानदार एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका एक वसी तजर्बा है। मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ मुख्तसर सा कि हमारे साथ फ़िरोज़ अहमद साहब मौजूद हैं और फ़िरोज़ साहब मैनेजर हैं लीगल सर्विसेज समेटा सिंध के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फ़िरोज़ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। फ़िरोज़ साहब तकरीबन 18 साल से इस ख़ास शोबे के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर पर समेटा के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट को लीड करते हैं। तो फ़िरोज़ साहब डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि कारोबार के अंदर कानूनी हैसियत और उसकी अहमियत, तो इस पे हमें बताएं थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा खोलें कि कानूनी हैसियत कारोबार की या उसकी अहमियत क्या इससे मतलब है। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों ने मौका दिया कि मैं इस पे कोई ब्रीफ कर सकूं। कानूनी पाकिस्तान में जितने भी कानून, बल्कि दुनिया भर में, पाकिस्तान क्यों कहें, दुनिया भर में आपने कोई बिजनेस करना है तो यकीनन उसकी कोई ना कोई कानूनी हैसियत होनी चाहिए। क्योंकि इसके बगैर काफ़ी जगह आपको मुश्किलात आ जाती हैं। अभी तो आप स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस, लेकिन आप सोचते ही नहीं है कि मैंने इसको किसी तरह से लीगलाइज करना चाहिए। तो शुरू में बहुत हो सकता है कि मसाइल ना आए, लेकिन जैसे जैसे खातों आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा तो आप बहुत सारी नज़रों में आने लग जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट की नज़रों में आने लग जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स की नज़रों में आने लग जाते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स फिर आपको पास तंग करने के बहुत सारे उनके पास भी हथियार आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पे वैसे तो अगर आपका नाम ही सब ग्रो कर जाता है, नाम फेमस होने लग जाता है, तो आपके नाम को लोग यूज़ करने लग जाते हैं बाद में कि जी चलो इन्होंने मेहनत की, अब इसका फ़ायदा हम उठाते हैं। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी को कानूनी हैसियत दें, अपने नाम को, आप बिज़नेस को भी प्रोटेक्ट करें ताकि आपको पता हो कि इस बिज़नेस का ओनर ये है और इसकी कोई कानूनी हैसियत है, और साथ में अपने नाम को भी प्रोटेक्ट करें कि जी ये जो नाम है इसको भी, ताकि अगर ये ग्रो कर जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करें। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो जो कानूनी हैसियत पाकिस्तान में देखी जाए तो वो 3-4 किस्म की फॉर्म ऑफ बिजनेस कहलाती है कि बिजनेस के अशकाल के लिए कि कौन सी बिजनेस के अशकाल या शक्लें होती हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर फर्स्ट करें कि आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंगल अकेले ही मालिक हैं, आपके साथ कोई एक से ज़्यादा ऑनर्स के लें, पार्टनर्स के लें, डायरेक्टर्स के लें, क्योंकि मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। कोई इसको पार्टनर का नाम दे देता है, कोई डायरेक्टर का नाम दे देता है, कोई ओनर का या मालिक का नाम दे देता है। एक से ज़्यादा मालिकान हो तो जी आप समझते हैं कि हम 2-3 मालिक मिलकर इसको बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी थोड़ी सी अलग नाम दिया जाता है, सिंगल में थोड़ा अलग नाम दिया जाता है। तो मैं सिंगल से शुरू करता हूँ कि अगर आप समझते हैं आप अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ कोई पार्टनर, मालिक या डायरेक्टर कोई भी नाम देते हो उसको, वो नहीं है, आप अकेले बिजनेस, आप अकेले मालिक हैं उसके, तो उसकी सबसे अच्छी शक्ल जो होती है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें वो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। हाँ, जिसमें आप सोल का मतलब ये हुआ कि अकेले ही आप प्रोप्राइटर, अकेले मालिक हैं आप, तो उसको आप एज ए सोल प्रोप्राइटर लेके चलते हैं। और अब से कुछ ऐसे पहले तक आपके पास अगर अकेले मालिक होते थे तो आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं हुआ करता था, बल्कि कुछ ऐसे पहले तो दुनिया भर में ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। लेकिन आस्ते आस्ते चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, तो दुनिया भर में फिर सिंगल मेंबर कंपनी भी शुरू हो गई, और उसके बाद पाकिस्तान में भी 3-4 साल पहले अडॉप्ट हो गया। तो अब अगर आप सब अकेले मालिक हैं तो आप इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी, एसएमसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी भी आप प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं। तो अगर आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस अकेले मालिक है, तो आपके पास 2 तरह के बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन होते हैं कि या तो आज को सोल प्रोप्राइटर लेके चलें या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी उसको लेके चलें। अब सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। आप सिर्फ अगर अपनी एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उससे अगर आप नेशनल टैक्स नंबर, जिसको शॉर्ट में एनटीएन से लोग समझ जाते हैं नॉर्मली, अगर आप उसका एनटीएन ले लेते हैं तो समझ लो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया। इसके अलावा कोई खास बड़ी सी रिक्वायरमेंट नहीं है, और आजकल एनटीएन लेना भी इतना आसान है, बहुत ही सिंपल कर दिया गया है कि आप उसी को ऑनलाइन अप्लाई करें, उसी को आपका एनआईसी को एनटीएन में तब्दील कर दिया जाता है। तो कोई बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको रजिस्टर करना। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो उसके लिए जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा बना हुआ फेडरल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे वो आपको रजिस्टर करवानी होती है।
आजकल वो भी ऑनलाइन हो गया है, प्रोसेस तो बहुत इजी हो गया है। तो आप ये कि पहले महीनों लग जाते थे, फिर महीनों से हफ्तों पे बात आई, अब तो दिनों में बात आ गई है। क्या सुबह अगर आप शुरू करते हैं प्रोसेस तो अक्सर तो शाम को ही आपकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है, क्या बात या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन आ जाता है। बहुत और उन्होंने फीस पेमेंट भी ऑनलाइन ही रखी हुई है, जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से फी पे कर दें चाहे तो। सही। चाहे तो आप बैंक में भी कर सकते हैं, उन्होंने ऑप्शन दिया है कि जी अब तो आप डिजिटल दौर आ गया, सब किसी के पास कोई ना कोई कार्ड मौजूद होता है, तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें। तो ये हो गया कि आप अकेले हैं तो आप सोल्ट्राशिप में बिजनेस रजिस्टर कर लें, और अगर एक से सॉरी या तो सोल्ट्राशिप में कर लें, या फिर आप पार्टनरशिप कंपनी को सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं आप। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप मिलकर बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक नहीं दो तीन चार मिलकर पार्टनर या डायरेक्टर या ऑनर के से बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो उसमें अब 3 किस्म की शक्लें मौजूद हैं, फॉर्म मौजूद हैं पाकिस्तान में, जिसमें इसको रजिस्टर कराया जा सकता है। एक तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, वहाँ उसकी पार्टनरशिप डीड बना के कुछ एक दो फॉर्म होते हैं, वहाँ उनके पास रजिस्टर करवा लेते हैं। वो एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट होता है, हर प्रोविंस का अपना एक इदारा है, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप बैठे होते हैं, वहाँ अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर करवा लें, या फिर उसको एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो सिंगल मेंबर कंपनी नहीं रहेगी, जाहिर बात है मल्टी डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको रजिस्टर करवा लें। और अब से कुछ अर्से पहले ये भी नहीं होता था कि आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो एससीसीपी में रजिस्टर होती है, लेकिन अब एससीसीपी भी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर इसको रजिस्टर कर लेता है। तो जो पहले सिर्फ पार्टनरशिप फर्म सिर्फ रजिस्टर और पार्टनरशिप फर्म के पास रजिस्टर हुआ करती थी, अब चाहें तो आप इसको एससीसीपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पे भी लिया जाता है। तो ये 3-4 किस्म की चीज़ें हैं। मुख्तलिफ अशकाल, ये बड़ी शानदार बात की है फिरोज साहब ने कि बिजनेस की मुख्तलिफ अशकाल उन्होंने बता दिए हैं। एक ये कि अगर सिंगल हैं, अकेले करना चाह रहे हैं तो किस तरफ जा सकते हैं, और अगर मुख्तलिफ दोस्त मिल के कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं। तो जैसे आपने फिरोज साहब आपसे शुरू में बात की कि हम इसकी हैसियत, तो हैसियत का तो आपने बड़ा वाज़ह हमें बता दिया, लेकिन अगर एक बंदा रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो इसकी अहमियत एक ना रजिस्टर्ड की निस्बत कितनी बेहतर हो जाती है, कितना यानी कि उसमें अफादियत कितनी हासिल हो सकती है। देखिए वैसे अगर आप सोल्ट्राशिप करने का सोचते हैं, अगर सिंगल हैं तो हम भी, हमारे पास भी समाइडा भी इनको ताउन कर रही होती है, इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, और भी लोग दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले तो उनको ये मशवरा देते हैं कि आप अगर बहुत मजबूरी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इनिशियल, अगर आप स्टार्टअप है तो ना जाएं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अगर आप अकेले हैं तो आप सबको सोल्ट्राशिप शुरू कर दें, क्योंकि स्टार्टअप में भी बहुत सारे तजुर्बात कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो हम उनको मशवरा देते हैं कि आप पहले सोल्ट्राशिप में शुरू करते हैं आप, ताकि उनका बिजनेस पे फोकस ज़्यादा हो जाएगा, बजाय कि लीगलिटीज पूरे करने में। और अगर हम उनको मशवरा देते हैं कि 6 महीने साल बाद अगर आपके कामयाब हो जाए चीज़ें, अर्निंग शुरू हो जाए, और आप समझते हैं कि अपने थोड़ा सा एक आध एम्प्लॉय भी रख सकता हूँ, अकाउंटेंट भी रख सकता हूँ, तो फिर आप इसको चाहें तो बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे आप इसको आप ट्रांसफर कन्वर्ट करवा लीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि बेहतर ये कि आप इस तरफ जाएं। और दूसरी चीज़ के फ़ायदे, यकीनन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने की। वैसे तो अगर आप सोल्ट्राशिप में करते हैं और अगर आप 6 लाख से कम है आपका नेट प्रॉफिट साल का, तो लाजमी नहीं है कि आप नेशनल टैक्स नंबर लें, लाजमी नहीं है आप नेशनल टैक्स नंबर लें। अगर आपकी कोई 6 लाख से ऊपर ज़्यादा नेट प्रॉफिट साल का होता है, तब आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। 6 लाख रुपए तक आपको एग्जाम्प्ट है नेट प्रॉफिट से, तमाम खर्चे निकालने के बाद। लेकिन अगर हम कहें कि जी क्योंकि मेरी तो 6 लाख से कम इनकम है तो मुझे अभी नहीं करवाना चाहिए, लेकिन आपको जगह जगह उसके मसाइल आ जाते हैं। इसलिए कि आपको अब बिजनेस करना है आपने, तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि अक्सर लोग आपके जो क्लाइंट होंगे, कस्टमर होंगे, जो भी, वो आपको कैश देने से ग्रेज करते हैं कि जी हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको बदलिया चेक या आपके अकाउंट में पेमेंट करेंगे। तो अगर आप नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, तो आपके बहुत सारे कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएंगे, आपकी बड़ी मार्केट आपके हाथ से निकल जाएगी, आप उन्हीं को सर्विस दे सकेंगे जो आपको कैश देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपका बैंक अकाउंट खुलवाना आपकी मजबूरी हो जाती है। और जब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जरूरी है कि आपके पास नेशनल टैक्स नंबर हो, बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाना हो। अब एज इंडिविजुअल पर्सनल सेविंग का अकाउंट तो अपने नाम से खुलवा सकते हैं, सिर्फ अपने एनआईसी पे, लेकिन आप कहेंगे जी मेरा फर्ज करें एबीसी ट्रेडर्स है या फलाना है, बिजनेस है, तो बिजनेस का अकाउंट खोलना है, तो वो आपके मस्ट है कि बैंक आपको कहेगी कि फिर आप नेशनल टैक्स नंबर बताएं इस बिजनेस का। तो इसलिए वो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप नेशनल टैक्स नंबर लें, वरना आपका बिजनेस अकाउंट नहीं खुलेगा, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, और बैंक अकाउंट नहीं खुलेंगे आपके हाथ से बहुत सारी मार्केट आपके हाथ से निकल जाएगी। लोग आपका ट्रस्ट नहीं करेंगे कि यार मैं कैसे एक सिंगल बंदे को कैश दे दूँ ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है कि आप बिजनेस को रजिस्टर शुरू में ही करवा लें अगर आपकी थोड़ी भी इनकम है। दूसरी ये कि क्योंकि आपकी हिस्ट्री बन के चली जाती है, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, इवन हमारे पास भी लोग कंसल्टेंट आते हैं, बहुत सॉरी एसएमईज आते हैं या बिजनेस वाले आते हैं, वो बताते हैं कि जी इस वजह से मेरे हाथ से आज ये कॉन्ट्रैक्ट जो है निकल रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से बिजनेस रजिस्टर नहीं करवाया था, हिस्ट्री नहीं बनी। बहुत से अपनी प्रोडक्ट्स को फिर आलमी मार्केट में ले जाना चाहते हैं,
अब फर्ज करें कि टीडा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कहलाता है, वो अब एक्सपो लगाती है जगह जब दुनिया भर में एक्सपो में पार्टिसिपेशन करवाती है, तो काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे वो लोगों को एसएमईज को लेकर जाती है। वो फर्ज करें कि वहाँ 10 लाख रुपए है तो वो सिर्फ 2 लाख रुपए ले रही है आपसे, 8 लाख तो पाकिस्तान उनके बिहाफ पे खर्च कर रही है। जाहिर है वो किन को लेगी, जिनकी हिस्ट्री बनी हुई होगी, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब मैं कहूँगा कि मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा था तो मुझे ये सब्सिडी दें, तो कहेंगे आप 10 साल से बिजनेस करें तो रजिस्ट्रेशन बताएं 10 साल पुरानी। अब आपकी जबान पर तो कोई नहीं मानने वाला तो आप जगह जगह ये बेनिफिट लूज कर जाते हैं। फर्स्ट करें इस वजह से आप ये टीडाप की कोई सब्सिडी नहीं ले सके कि आपका बिजनेस के लिए रजिस्टर नहीं था। अक्सर बड़ी बड़ी डोनर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रांट्स आ जाती हैं। अक्सर होता है कभी यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट आया उसमें कोई ग्रांट है, कोई यूएसआईडी की कोई ग्रांट आ गई, तो ज़ाहिर है वो ग्रांट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम कम से कम इतने साल पुराने बिजनेस जिसके होंगे उनको देंगे। अब आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो आपको ग्रांट्स नहीं मिलेंगी। अक्सर आप सोचते हैं कि हम मुल्क से बाहर इंटीग्रेशन करवा लें, कहीं और चले जाएंगे, वीज़ा लेंगे, हम बाहर अपनी प्रोडक्ट को लेंगे मार्केट करने जाएंगे तो आपको वीज़े चाहिए होते हैं, आपको यूरोप के चाहिए होते हैं, किसी और अच्छी कंट्री के चाहिए होते हैं। तो ये बिजनेस पुराना रजिस्टर ना होने की वजह से आपको वहाँ से वीज़े भी नहीं मिलते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको रजिस्टर करवा लें शुरू में, ताकि आपकी हिस्ट्री बनती चली जाए, ताकि आपको अच्छे क्लाइंट्स भी आगे मिलें, आप अपने एक्सपोज में भी बाहर आ सकें, कहीं से ग्रांट्स भी ले सकें, कहीं से सब्सिडी भी ले सकें अपनी पास हिस्ट्री के बिना पे कि देखें इतना पुराना है हमारा बिजनेस। बहुत नाज़रीन, बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही थी, और ख़ासतौर पे जो उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई बड़ा बेनिफिट लेना है, अगर आपने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, अगर आपने बड़ा बिजनेस उठाना है, अगर आपने दूसरे ममालिक में जाके वहाँ पे अपने बिजनेस के हवाले से एडवांटेज लेना है, इमिग्रेशन की तरफ जाना है, तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब आपके पास रजिस्ट्रेशन होगी। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, तो ये चीज़ें जो हैं इनसे आप महरूम हो सकते हैं। ये सारी तो फिरोज साहब ज़बरदस्त बातें होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इससे भी पर्दा उठाएं कि इतने फ़ायदे होने के बावजूद लोग क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते, क्यों नहीं लीगलाइज करते अपने बिजनेस को, कानूनी हैसियत क्यों नहीं देते? सर जो अब जैसे कि आपने शुरू में जो मेरी तारीफ में 21 करी कि मैं पुराना हूँ, सीनियर हूँ, 18 साल से कर रहा हूँ, तो मेरी 18 साल की जो एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ आई क्यों नहीं जाना चाहते हैं, उसका अगर कहें कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। लोगों को आपस में ट्रस्ट नहीं है, बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के इदारों पर ट्रस्ट नहीं है, गवर्नमेंट के इदारों को बिजनेसमैन पर ट्रस्ट नहीं है। वही ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा हुआ है कि जिसके बिला वजह का एक बलून है, इतनी बातें नहीं है जितना लोगों को ट्रस्ट नहीं है। लोगों को डिसइंफॉर्मेशन होकर किसी एक आध एक्सपीरियंस सुनकर ट्रस्ट को मतलब बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर हम रजिस्टर होंगे तो कल कोई आपको गला पकड़ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग सालों से अच्छे बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं, करके बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रस्ट का लोग समझते हैं पता नहीं रजिस्टर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कल कोई उनसे टैक्स पर 5 गुना ले लिया जाएगा, कल पता नहीं गवर्नमेंट के 10 इदारे आ जाएंगे। हालांकि अगर आप रजिस्टर होंगे तो आपके पास कम लोग आपको तंग करेंगे, इसलिए कम लोग तंग करेंगे कि उनके पास ऑप्शन कम हो जाएंगे तंग करने वालों के पास। आप रजिस्टर ही नहीं है तो उनके पास तो सबसे पहले तो तंग करने का यही ऑप्शन आ गया कि जी आप बिजनेस कर रहे हो रजिस्ट्रेशन बताएं। आप बोलेंगे रजिस्टर नहीं है तो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन नीड भी ना हो सकता है नीड भी ना हो, लेकिन फिर भी वो तंग आपको पता ही नहीं तो तंग करेंगे आपको कि जी आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं। तो कम से कम आप रजिस्टर होंगे तो एक तो उनके पास ये हथियार खत्म हो गया जो आपको तंग करता है, इसमें आप बगैर रजिस्टर काम हो रहे हैं ना। तो सबसे ना बिजनेस रजिस्टर कराने का बड़ा रीजन ट्रस्ट डेफिसिट है। और देखिए ना लोग नॉन फाइलर हैं उसमें ज़्यादा टैक्स देना पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर नहीं है तो उनका टैक्स नहीं जा रहा, 3 गुना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं होते। हालांकि वो रजिस्टर हो जाए तो बहुत सारे एक तो जो मैंने आपको बेनिफिट बताए वो भी मिलेंगे, उनका टैक्स भी कम जाएगा फाइलर वाला, तो इन्हें खौफ भी नहीं होगा कि जी हम बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा तो ख्याल है कि ट्रस्ट करना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए, और अगर कोई चीज़ है उसको फेस करना चाहिए। तो फिरोज साहब कह रहे थे कि एतमाद की कमी है इदारों की अफराद पे, यानी कारोबारियों के इदारों के ऊपर। इसके अलावा कुछ गलतफहमियाँ भी पाल ली हैं कारोबारियों ने कि शायद मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, शायद मेरा डाटा जो है वो कहीं लीक हो जाएगा या कोई ले लेगा। इस तरह के बेशुमार मामला जो हैं उन्हें वो अपने ज़हन में रखते हैं, हालांकि उससे ज़्यादा वो टैक्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन ये सारी मराद जो रजिस्टर होने के बाद उन्हें मिल सकती हैं ये नहीं मिल पाती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा मज़ेदार है कि जब इतने फ़ायदे हैं और इतने मसाइल से इंसान बच सकता है,
तो कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा चैनल जहाँ पे इसकी आगाही मिले? मेरे ख्याल में आगाही की कमी होने की वजह से भी लोग इतना ज़्यादा इसकी तरफ नहीं आते। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगाही की कमी तो एक मेन वजह है। लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं आगाही ना होने की वजह से। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस में बताऊं कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे खासतौर पे जो स्टार्टअप होते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, उनके साथ तो अक्सर ये होता है कि जी इनको कोई कहता है कि जी जब तक आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर नहीं करवाएंगे तब तक आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा होता है। हमारे पास भी लोग सुन के आते हैं मालूमात लेने के लिए, वो कहते हैं कि हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है। जब हमसे दो चार सवाल करते हैं तो पता चलता है कि यार इसको तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं बनानी चाहिए। अभी तो इसी सोचने के फेज में है, अभी तो ये ट्राई कर रहा है, तो क्या सोचते हैं सॉफ्टवेयर बना दें। लेकिन वही आगाही ना होने की वजह से बड़े मसाइल में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं सर हमें तो किसी ने कहा था कि जी ये प्राइवेट लिमिटेड ही बनानी पड़ेगी, और हमने तो उसको पैसे लेके बनवा भी ली। अब तो क्योंकि वो एसएससी के प्रॉपर इदारा है, पहले इसकी पूरी कंप्लायंस करवाता है, तो कहते हैं जी अब 1.5 साल से हमने बिजनेस भी कुछ नहीं किया, और अब नोटिस आ रहे हैं एसएससी की तरफ से कि जी आपने ये फॉर्म नहीं जमा करवाया, आपने ये फॉर्म जमा नहीं करवाया जा रहा है। एनुअल तो फॉर्म देने होते हैं एसएससी के रजिस्ट्रेशन के बाद। तो गलत आगाही ना होने की वजह से या तो वो गलत बिजनेस रजिस्टर करवा लेते हैं जिसको उनको नहीं करना चाहिए, या वो करवाते ही नहीं है। तो जरूर इसकी आगाही होनी चाहिए। तो हम समेटा तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हम जगह जगह तकरीबन यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनके ऑडिट डिपार्टमेंट में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर, तो स्टार्टअप को भी ये गाइड करते हैं कि जी आपको रजिस्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कौन सा बेहतर फॉर्म है आपके लिए। काफ़ी सारे चैम्बर्स और एसोसिएशन में भी जाके हम ये सेशन कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं, आगाही दे रहे होते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन फैलाएं, और बाकियों से भी हम तवक्का करते हैं कि जी अपना अपना पॉलिसी अदा करें। फिरोज साहब, क्विक रिस्पांस आपका चाहिए होगा, जितना माशाल्लाह आप ज़बरदस्त एनर्जी से और क्विकली हमें चीज़ें बता रहे हैं कि आपने ज़िंदगी का एक बड़ा सुनहरी दौर समेटा के साथ गुजार जी दिया और बहुत सारे बिजनेस को देखा भी होगा, पलते फलते बढ़ते और गुम होते भी। तो आप हमें ये बताएं कि अगर एक फ़र्द है, वो रजिस्टर्ड है, बिजनेस उसका है, या वो नया उसमें दाखिल हो रहा है, तो आपके ख़ास इस इदारे के जो बिजनेस के ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है, क्या बेनिफिट हासिल कर सकता है? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसे बड़ी आसानी से मिल सकती हैं लेकिन उसे पता भी नहीं होता? बिजनेस रजिस्टर ना होने की वजह से। जी। देखिए सर, पहले तो आपको मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट गिनने जाएंगे ना, अभी आप अगर एक एक करके इसकी लिस्ट निकालने या फिर नोट डाउन करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास निकलेंगी। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये आपको मतलब ये अपनी हिस्ट्री ना बनाने की, ये बहुत बड़ा लॉस होता है उनके लिए। अगर आप बिजनेस रजिस्टर नहीं कराते हैं तो सबसे बड़ा लॉस होता है कि उनकी हिस्ट्री नहीं बनती। और हिस्ट्री ना बनने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो पीछे रह जाते हैं। अक्सर जगहों पे ये चीज़ इस वजह से ये लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री कोई नहीं है। हालांकि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन कोई हिस्ट्री नहीं है किसी किस्म की। और ये भी है कि जब आप सबसे बड़ा जिसका नुकसान जो आता है ना, जब ये आया कि आपकी मनी वाइट नहीं हो रही होती है। आप पैसे तो कमा रहे हैं, आप रजिस्टर नहीं है, आप रजिस्टर नहीं है, नॉन फाइलर का टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि रजिस्टर नहीं है, आप फर्स्ट करें आप पैसे जब कमा रहे हैं तो आप उसको कहीं स्पेंड भी तो करेंगे ना। आप वो पैसे आपके पास है तो आपने कहीं गाड़ी खरीद लेंगे, एक बंगला खरीद लेंगे, पहले 5 करोड़ का बंगला खरीद लिया और आपने जायज कमाए नहीं है, अपनी मेहनत से कमाए, दिन रात मेहनत करके बिजनेस करके कमाए। लेकिन जैसे ही 5 करोड़ का बंगला खरीद लिया आपने, उसके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होंगे तो डेटा गवर्नमेंट के पास जाना है, तो कल वो आपसे पूछेगा कि जी आपने कहाँ से लिए, तो कहेगा मैंने 10 साल से बिजनेस करके कमाया है। तो बोलेंगे कहाँ आपने रजिस्टर कराया हुआ है, फिर आपने गवर्नमेंट में कोई टैक्स दिया हुआ है, बताएं। और जब वो नहीं होगा तो आपके सारा जो आपने दिन रात मेहनत खून पसीना करके कमाया वो आपकी ब्लैक मनी तस्वीर होगी। तो ये होता है, ये हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई हैं, केसेस आए हैं जिसकी वजह से बड़े मसाइल हो जाते हैं उन्हें कि यार हमने तो बड़ी मेहनत से कमाए और आज हम तो ये पता ही नहीं पा रहे कि हमारी वाइट मनी है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। और इसके अलावा दूसरा जो आपको बताया कि हिस्ट्री नहीं बनती उनकी, और तीसरी ये कि जगह जगह से उनको जो सब्सिडी मिल सकती हैं, जो उनको ग्रांट्स मिल सकती हैं, वो लोग ले जाते हैं कि जो कि हकदार नहीं थे उसके, क्यों कैसे उनका बिजनेस रजिस्टर था, भले उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो ना किया हो, लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रेशन की वजह से उनकी एक चीज़ हो गई तो काफ़ी सारी ग्रांट्स, बहुत सारे इदारों की सब्सिडीज सारी वो यूज़ कर जाते हैं। सही। तो फिर सब एसएमईज और स्मॉल स्केल सप्लायर जो हैं, वो उस मीडिया के साथ कैसे मुंसलिक हो सकते हैं, ये क्या क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? जी जी, देखें सप्लायर हमारे ऑफिस तो सबके लिए खुले हुए हैं। हमारी हमारी वेबसाइट पे आप समय.org पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट में जाके हमारे तकरीबन हेड डेस्क की, हर रीजन की, हर सूबे की हेड डेस्क की ईमेल भी मौजूद हैं, हर सूबे के फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट भी मौजूद हैं, हर सूबे के हमारे ऑफिस भी मौजूद हैं। वहाँ पे हमारे ऑफिस खुले होते हैं कि जिस वक्त भी कोई ऐसे आए हमारे पास आए हेल्प लें, हमसे कंसल्टेंसी लिए, तो हमें ईमेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, हमें फ़ोन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में वो डायरेक्ट आ सकते हैं अपनी चीज़ें लेकर। तो हम हमेशा उनके लिए मतलब ओपन हैं, उनकी खिदमत देते हैं हमें।
और जितना हो सके हम पॉसिबल को गाइड भी करते हैं, उनके हैंड होल्डिंग भी करते हैं, उनकी मेंटोरिंग भी करते हैं। तो जब चाहेंगे बिल्कुल ओके ग्रेट। तो बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी के सुनहरी वक्त जो है उस मेडा में गुजारे इन्हीं मामलात के अंदर, इसी तरह की सर्विसेज देते हुए, इसी तरह की कंसल्टेशन करते हुए। तो कोई पते की बात, ये हमारा एक कंपोनेंट है, गुर की बात, कोई दो चार बातें गुर की ऐसी जो आप तमाम उन बिजनेस पर्सन को बताना चाहते हो कि यार ये कर लो, तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बिजनेस आसान हो जाएगा। ऑलरेडी आप अपने इंटरव्यू में बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन अब बिल्कुल स्पेसिफिक आप कोई बता दें हमारी। सबसे पहले सर पते की बात ये है कि अगर आपका बिजनेस आप पहले से कर रहे हैं, तो अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं है किसी वजह से, ठीक है। या आप करना चाह रहे हैं, या पहले से बिजनेस रजिस्टर्ड नया भी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले पते की बात तो ये है कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से। देखिए अभी मैंने इतनी सारी बातें बताई जरूर है, लेकिन फिर भी क्योंकि लीगलिटीज हैं, बहुत सारे फौरन समझ नहीं आ जाएगा, तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से, जो कोई किसी से मशवरा कर लें कि भाई कौन कहते हैं इस पर भरोसा है, उससे आप पहले मशवरा जरूर कर लें कि क्या ये मेरे लिए बिजनेस रजिस्टर करवाना जरूरी है नहीं है। और क्योंकि इसमें पते की बात ये भी है कि अक्सर ये तो मैंने आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन की सिर्फ बिजनेस रजिस्ट्रेशन की चीज बताई, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजों में आपको कहीं से साथ साथ लाइसेंस भी लेने होते हैं। ठीक हो। तो वो इतनी बड़ी चीज है लाइसेंस, क्योंकि अगर लाइसेंस आप नहीं लेंगे ना, क्योंकि लॉ एक्ट रिक्वायर्ड था, तो वो तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस आ जाते हैं, बड़े खतरनाक किस्म के क्रिमिनल ऑफेंसेस आ जाते हैं। तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप जरूर मशवरा कर लें कि लेकिन ये मेरा बिजनेस में करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, और ये मैं सिंगल हूँ डबल, तो क्या मुझे इसमें पहले तो बिजनेस रजिस्टर करवाना जरूरी है, और क्या इसमें कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। जैसे कि आप कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ों में जा रहे हैं, कोई मेडिसिन में जा रहे हैं, फार्मेसी में जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी कंपनी बना रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी बना रहे हैं, कोई आप आर्म एम्युनिशन मना तो नहीं है ना, आप काम भी कर सकते हैं, तो उसमें जा रहे हैं। तो अगर आपने कोई ट्रेवल एजेंट में जाना है, तो ट्रेवल एजेंट पे भी लाइसेंस चालू है। बहुत सारी चीज़ें कि लाइसेंस के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसमें तो ये क्रिमिनल ऑफेंसेस बन जाते हैं, और बहुत खतरनाक ऑफेंसेस बन जाते हैं। मेरी नॉलेज में है कि ट्रेवल एजेंट ऐसे हैं कि उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया हुआ था, क्योंकि जब तक आप ट्रेवल एजेंट का लाइसेंस ले लेना, किसी का पासपोर्ट अपने हाथ में नहीं रख सकते, ले ही नहीं सकते। अब उन्होंने शुरू कर दिया, और इसी बेस पे वो बाकायदा क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए, जेल तक गए मेरी नॉलेज में। तो आप जरूर अपने किसी पते की बात ये है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा कर लें कि क्या मेरे काम में ये मुझे क्या क्या करना है, और फिर इसको फॉलो करें, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। अगर आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिलता है, तो समेटा से भी रब्ता कर सकते हैं, और जिस पर आपका भरोसा है तो जरूर उनसे मशवरा करें। ग्रेट, बहुत शुक्रिया फिरोज साहब आपका, आपके टाइम का और इतनी बेहतरीन मालूमात का। उम्मीद है नाज़रीन आपको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत थोड़े वक्त में मिल चुकी होगी। मज़ीद आप हमारे चैनल पे, ECI के नंबर पे, मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई हैं, सारी वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।